नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम सुपरफास्ट रिवीजन शिक्षण विधियों का लेके आए हैं। ये दूसरा वीडियो है। हम सामाजिक की शिक्षण विधियाँ पहले देख रहे हैं। ये सब कुछ अच्छा रहा तो फिर आगे और भी हिंदी की भी देखेंगे। तो देखो, शिक्षा शास्त्री मुद्दे की जो लास्ट वाली यूनिट है ये हमने ली है और परीक्षा और अनुभवी साक्ष्य का वीडियो मैंने लगा दिया है। बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा था और मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या मुझे अगला वीडियो लेके आऊँ। 20 यस करना, आप लोगों के सैकड़ों यस आ गए। अब और तो चाहिए क्या, हम ज़्यादा बड़ी इच्छा रखते भी नहीं है, इतने बहुत है, इतने विद्यार्थियों का सामान मिल रहा है। तो दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। ठीक है, सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। आपको पता है इस यूनिट में से 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 और 6 है। 5-6 इसमें बिंदु है, तो निश्चित रूप से लगभग हर बिंदु में से एक, इस हिसाब से अपने हर वीडियो में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मैं थोड़ा फास्ट ही चलूंगा तो आपको ये पीडीएफ इसकी, यानी ये जो आज का ये जो पेज है 2 पेज, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जीके बाई मुकेश ढाका, उस पर मिल जाएगा वीडियो के लिंक के साथ ही। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। देखो, शिक्षण यानी पढ़ाते हैं, तो अधिगम यानी सीखने के लिए सामग्री। तो दोस्तों, जैसे मान लो शिक्षक क्लास में गया और बाबा जी की तरह जैसे मान लो उपदेश देने लग जाए, आध्यात्मिक प्रवचन, तो स्टूडेंट बोर हो जाएंगे। तो शिक्षक को पढ़ाने के लिए अधिगम में सहायक सामग्री उसको चाहिए। जैसे एक किताब होनी जरूरी है। बच्चों के पास भी किताब होती है तो उनका मन लग जाता है, बच्चों के पास किताब नहीं है तो उनका मन भटक जाएगा। फिर एक बोर्ड होना जरूरी है, चौक होना जरूरी है। आजकल ज़माना बदल गया, तो ब्लैक बोर्ड के बजाय ग्रीन आ गए, वाइट आ गए, मार्कर आ गया। ठीक है, उसके अलावा डिजिटल बोर्ड भी आ गए, वो टच स्क्रीन वाले। ठीक है, और अब टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, ये ऑनलाइन क्लासेज भी आ गई। तो ये सब सारी क्या है, अधिगम में सहायक सामग्री है। तो अब इसके अलावा हमें क्या, एक बार आप धारणा बनाओ कि जैसे मान लो हम और क्या देखते हैं, जैसे मैप चाहिए कई बार, भारत का, राजस्थान का, विश्व का। उसके अलावा कई बार चार्ट चाहिए, साइंस के तो उनको शरीर की संरचना वगैरह है। कई बार ग्लोब भी चाहिए होता है, ग्लोब दिखाते हैं बच्चों को। उसके अलावा कई बार कुछ मॉडल भी दिखाते हैं, जैसे मान लो पवन चक्की दिखानी है, किस तरह से क्या चल रहा है, तो वो सब, तो उसके लिए क्या होता है, वो सब सारी सहायक सामग्रियाँ हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। हम सिर्फ 15 मिनट में रिवीजन करेंगे, 15 मिनट में जितना मैटर आ जाएगा उतना आ जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से 5 टॉपिक है तो 5 या 7 वीडियो में अपने ये सेकेंड यूनिट पूरी हो जाएगी। तो वे साधन जो शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करें, प्रभावी बनाए, यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, शिक्षण को प्रभावी बनाए, वे सब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है, अधिगम सामग्री है। और इसको वैसे TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रयोग के उद्देश्य, यानी ये सामग्री क्यों प्रयोग करते हैं हम साथ में। तो देखो, पहली बात, विषय रुचिकर बनता है, सरल बनता है और सुबोध यानी अच्छे से समझ में आए। शिक्षण को सुगम बनाना है, आकर्षक बनाना है, हृदयग्राही बनाना है, बोधगम्य बनाना है, जरूरी है। अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो चीज़ सामने नहीं है। जैसे मान लो कह दिया कि चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह, वो सामने नहीं है, दिख नहीं रहे, मगर उनको दिखाना है तो मॉडल वॉडल से जो है वो कठिन अवधारणा को हम सौर परिवार का उदाहरण मैंने यहाँ लिया है, हो जाता है। एकाग्रता यानी अवधान, चीजें हैं हम दिखा रहे हैं, उनको मैप दिखा रहे हैं, कभी मॉडल दिखा रहे हैं, तो कभी बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, तो ध्यान बच्चों का वहां रहता है, अवधान, ध्यान केंद्रित होता है। जैसे मान लीजिए मैं इस वीडियो में साथ में फोटो भी ला रहा हूँ मेरी, क्यों, क्योंकि ताकि आपका ध्यान जैसे कभी इधर कभी फोटो की तरफ इस तरह से कहीं जाए नहीं, यही केंद्रित रहे। क्रियाशीलता रहती है, बच्चे क्रियाशील रहते हैं, रोचकता रहती है। छात्र केंद्रित शिक्षा जो है वो वर्तमान में जमाना यही है कि बच्चा, ये नहीं कि शिक्षक आया बस कोर्स करा के चला गया, ऐसा नहीं है। बच्चे को सीखे वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्य, ये लोकतांत्रिक मूल्य है कि बच्चे भी एक्टिव हो, अंतःक्रिया हो, सृजनात्मकता का विकास और स्थायी ज्ञान में वृद्धि। तो ये जो गुण है ना, यानी कोई भी पॉजिटिव बात है वो सभी में काम किया, ध्यान रखना। कोई भी शिक्षण विधि का गुण हो, चाहे कोई भी, कल हमने पढ़ा था परीक्षा प्रतिमान, कुछ भी हो, ये सारी चीजें सब जगह काम आ जाएगी। ठीक है, बस प्रश्न करते समय आप ध्यान रखना, कहीं मान लो अप्रत्यक्ष आ गया, कहीं अ शब्द, तो सावधानी से पढ़ना। अलोकतांत्रिक दे दिया भूल से बीच में एक शब्द और आप उसको करके आ गए, फिर घर पे आके देखा कि और अ था, ध्यान नहीं दिया, तो वो नहीं होना है। ठीक है, अब जैसे इसके क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं, करीब 50 से 100 प्रश्न। ठीक है,
शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। तो शिक्षण अधिगम सामग्री एक तो होती है सर्वे यानी सुनकर, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, अब साथ में मान लो रेडियो चला दिया कि चलो आकाशवाणी समाचार सुनाते हैं, तो क्या हो गया सर्वे। एक दृश्य, जैसे आपने मानचित्र दिखा दिया, ग्लोब दिखा दिया, तो दृश्य। एक सर्वे और दृश्य यानी आवाज भी आए, चित्र भी हो, जैसे टीवी चला दी, एलईडी चला दी, कई स्कूलों में आजकल एलईडी भी रखते हैं ताकि बच्चों को दिखाया जा सके यूट्यूब वगैरह की वीडियो। अब तकनीक के आधार पे हम बात करें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्ट का मतलब हो गया वो चीजें जो थोड़ी सॉफ्ट है, मुलायम है, जैसे मान लो मानचित्र वगैरह, कागज की बनी हुई चीजें। हार्डवेयर में जो कठोर है, जैसे मशीन की चीजें, जैसे मशीन की चीजों में कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वो सब। उपयोग के आधार पर की बात करें तो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी का मतलब प्रोजेक्ट से, यानी पर्दे के ऊपर, यानी सामने पर्दा होगा और उससे वो किरणें जाएगी और वहां पे वो बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी, वो प्रक्षेपी हो गई। प्रक्षेपण का अर्थ होता है वैसे फेंकना। अप्रक्षेपी का मतलब हो गया सीधे दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ग्लोब है, ग्लोब दिखाया तो ग्लोब को कोई फेंक नहीं रहे हैं, उसको कहीं दिखा रहे हैं दूसरी जगह बड़ा करके, ग्लोब को ही दिखा रहे हैं, तो वो अप्रक्षेपी है। दृश्यता के आधार पे 2D और 3D, जैसे मान लो कोई सीधा चार्ट है, गांधी जी की फोटो लगा रखी दीवार पे, वो 2D है। 3D का मतलब है कि जैसे उभरा हुआ है, और जैसे मान लो कि ये आप स्पीकर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको 3D दिख रहे हैं, जैसे इसका ये एंगल भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। और इसी जगह अगर मान लो आपको मैं कोई फोटो दिखाता तो आपको उसका केवल 2D दिखाई देता। 3 यानी 3 डायमेंशन, इसको त्रिआयामी या विमीय, ये शब्द याद रखना। शब्द में हम कई बार क्या है गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा पहले कि अनुभव शंकु एडगर डेल ने दिया है, ठीक है, अनुभव शंकु, तो उसमें उसने कितने बताए हैं, बताओ आप, कितने चरण उसने बताए हैं उस हिसाब से। चलो आप पहले कमेंट करो इसका जवाब, फिर आपको बताते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो एडगर डेल का अनुभव शंकु याद रखना, कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं अनुभव शंकु किसका दिया है। अनुभव शंकु का मतलब हुआ कि इसने कहा कि हम जो अनुभव करके चीजें सीखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि उदयपुर में जो है वो पिछोला झील है, वहाँ 9 चौकी है, वहाँ शिलालेख लिखे हुए हैं, संगमरमर पे है। एक आप मान लो उदयपुर गए, वहाँ झील देखी और उस 9 चौकी के पास जाके आए, जो शिलालेख उसके हाथ लगाया, उसको देखा, उसकी फोटो ली, साथ में सेल्फी ली, अब वो ज्यादा याद रहेगा या जो मैंने बताया? तो सीधी सी बात है वो। तो जो हम अनुभव लेके देखते हैं, करके देखते हैं, उसकी तो देखो होड़ ही नहीं हो सकती। तो ये अर्थशास्त्री था, ओहियो विश्वविद्यालय यूएसए में था, 1946 में ये दिया, 54 में इसमें संशोधन किया, 1969 में इसने अंतिम संशोधन किया, तीसरा। तो इतने सारे सन याद नहीं रखने, 1946 याद रख लेना, यह लास्ट वाला 69, ठीक है। अब ये डेल वाला नाम याद रखना। इसमें देखो क्या है कि कुल 11 स्तर इन्होंने बताए हैं, जैसे 3 5 3 कहते हैं ना, ज्यादा 3 5 करते हैं ना, तो 3 में जैसे एक तो ऊपर में 3 आ गए और बीच में 5 आ गए और नीचे 3 आ गए। ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, मोटे तौर पे हम देखें तो ये जो ऊपर वाला है, आपको ये लगता है कि ऊपर ऊपर है तो कुछ ज्यादा टॉप होगा, नहीं, यहाँ कम है ना चौड़ाई, नीचे चौड़ाई ज्यादा है इसकी। शंकु का मतलब कोण, आप आइसक्रीम वगैरह कोण खाए होंगे ना कोरोना से पहले, तो नहीं खाया होगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर जो है शब्द, जैसे मान लो मैंने केवल आपको बताया शब्द के बारे में, शब्द से कोई चीज बताई तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में एक स्पीकर है, उसमें ये इस प्रकार का एक डिजिटल वो है, उसमें डिस्प्ले आता है, ये वो। अब आपके कोई थोड़ा चित्र सा बन रहा है मगर ज्यादा याद नहीं रहेगा, वही मान लो मैंने आपको दिखा दिया तो आपके ज्यादा याद रहेगा। तो इसमें अप्रक्षेपी, अब धीरे धीरे देखो जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे ना वैसे स्मृति दीर्घ होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे मेमोरी कम, यानी कि वो चीजें कम याद रहती है और ये वाली ज्यादा याद रहती है। तो ऐसा भी प्रश्न इसमें आ सकता है। तो अप्रक्षेपी जो है ये हो गया अप्रक्षेपी चीजें, जैसे मान लो कोई चार्ट वार्ट दिखाया, दृश्य चीजें दिखाई। फिर प्रक्षेपी चीजें ज्यादा याद रहती है, उसमें बड़ी होती है, थोड़ा उसमें फिड़केबाजी होती है ना थोड़ी। चलचित्र है, फिल्म, वो ज्यादा याद रहेगी। नाटक है, जैसे मान लो आपने देखा थिएटर में, ठीक है, मॉडल वगैरह देखे, मॉडल में क्या होता है, जैसे मान लो रेलगाड़ी है तो उसका छोटा मॉडल, ठीक है, पवन चक्की है उसका मॉडल, उसमें चल रही है, वो ऊर्जा बन रही है, बल्ब भी जलता है उसमें, छोटा सा मॉडल होगा ना ऐसे। प्रत्यक्ष चीज देखी वो सबसे ज्यादा याद रहेगी, तो प्रत्यक्ष सबसे ज्यादा याद और केवल शब्द सबसे कम याद, ठीक है, ये चीज याद रखना। और प्रत्यक्ष सबसे प्रभावी है, तो समझ में आ गया होगा आपके एडगर डेल का मॉडल। क्लियर? अब आगे और बात करते हैं दृश्य सामग्री। तो ये जो हमने देखा कि अभी तक तो हम देख रहे हैं सामग्री कौन कौन सी क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपकी बात समझ में आ गई कि अगर प्रत्यक्ष देख लें बालक, हल्दी घाटी का मैदान देख लें, तो उसको हल्दी घाटी की तो कोई भूल नहीं पाएगा, तो वो बात है। अब है दृश्य सामग्री।
तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो दृश्य सामग्री में क्या होता है, दृश्य इंद्रिय यानी कि आंखें जो है, इंद्रियां वो काम करती है। जैसे श्यामपट, अब नाम है श्याम, श्याम का मतलब होता है काला, मगर यहाँ हरा, व्हाइट, डिजिटल वो सब उसको श्यामपट, बोलचाल में श्यामपट ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करें इसमें, थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं। तो शिक्षक का सच्चा साथी है, याद रखना। 45 डिग्री के कोण पे हमें खड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब ये नहीं कि पूरा मुंह है अपना बोर्ड की तरफ और पीठ बच्चों की तरफ हो, और पूरा मुंह बच्चों की तरफ होगा, पीठ बोर्ड की तरफ होगी, तो हम लिखेंगे कैसे, ऐसे हम लिख नहीं सकते। तो अपना जो है 45 डिग्री, जैसे मान लो इधर श्यामपट है और इधर आप है, तो इस तरह से होना चाहिए तिरछा, ताकि थोड़ी नजर बोर्ड पे, थोड़ी इधर। ठीक है, और बाईं तरफ खड़ा होना चाहिए। लिखते समय बोलना भी चाहिए, ताकि क्योंकि हम आड़े आ रहे हैं तो बच्चे ने गुरुजी साइड में हटो ऐसे नहीं कहें। ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना चाहिए, क्यों, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो उड़े नहीं, उछले नहीं। समय जो है वो देना चाहिए बच्चों को लिखने के लिए भी, नहीं आपने लिखा और मिटा दिया, बच्चे गए हमने तो लिखा ही नहीं। और सार श्यामपट पर लिखना चाहिए, पूरा का पूरा रामकथा पूरी कहानी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। चार्ट, चार्ट जैसे दिखाते हैं, ज़्यादातर साइंस में काम में लेते हैं, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी में, स्पष्ट होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, उचित स्थान पर रखना चाहिए, नीचा ऊंचा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा, बच्चों की गर्दन दर्द कर रही है, बहुत नीचे, पीछे वालों को दिख नहीं रहा। पॉइंटर का प्रयोग, जैसे बड़ी लकड़ी सी होती है, बीएड में आपने देखा होगा, तो पॉइंटर से ऐसे बताना चाहिए, आनंद आता है, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है टीचर का भी। वस्तु का अनुपात सही होना चाहिए, जैसे मान लो चार्ट बनाया आपने, तो अब सूर्य बनाना है, तो सूर्य थोड़ा बड़ा हो, पृथ्वी उससे थोड़ी छोटी और मून उससे और छोटा। ये नहीं कि मून बड़ा बना दिया फिर जगह नहीं बची, सूर्य छोटा बना दिया, ऐसा नहीं हो। ठीक है, मानचित्र, मानचित्र जो है वो भूगोल शिक्षण में अति उपयोगी होते हैं, इनका भी उपयोग होता है। चित्र 2D 3D त्रिआयामी, कुछ त्रिआयामी भी आते हैं आजकल, थोड़े उभरे हुए चित्र, तो ऐसा लगता है ओरिजिनल है जैसे। ग्लोब, ग्लोब पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर, भ्रमण, दिन रात इत्यादि के शिक्षण में उपयोगी है। लपेट फलक, यानी उसको हम, बोर्ड होता है बीएड में आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, इसको अपन लपेट सकते हैं, मतलब गोल कर सकते हैं उसका। संग्रहालय, उसमें गए म्यूजियम में देखा फोटो वोटो। साहित्य, पुस्तकें सब इसमें आ जाते हैं दृश्य में। प्रत्यक्ष वस्तु देखी आपने, बाट देखा, माप देखा, घड़ी दिखाई, कंपास दिखाया, स्केल दिखाया, सिक्के दिखाए, कोई त्रिभुज वगैरह दिखाए, क्लास में कोई चीज़ आपने दिखाई, तो वो भी दृश्य ही है ना, वो कोई बोल तो रही नहीं है, उसमें आवाज़ तो आ नहीं रही है, तो दृश्य है वो। ठीक है, मॉडल, मॉडल जो है प्रतिमान, मॉडल को वैसे हिंदी में कहते हैं प्रतिमान, मानक, बड़ी साइज की वस्तुओं को छोटे आकार में दिखाने के लिए, जैसे पवन चक्की, रेल इंजन, ताजमहल आदि। अन्य जैसे आरेख, ग्राफ, चार्ट, समय रेखा। समय रेखा क्या होती है आगे बता देंगे आपको। पोस्टर, कार्टून इत्यादि। चार्ट के प्रकार, आनुवंशिक या वृक्ष चार्ट, जिसमें विकास को दर्शाया जाता है, जैसे मान लो आनुवंशिक होता है ना कि ये जैसे मान लो हिस्ट्रिकाओं में तो अब ये याद आएगा कि शाहजहां, फिर उसके 4 बेटे, फिर औरंगजेब, उसके 2 बेटे, इस तरह से एक वृक्ष होता है, ये इस तरह से पेड़ सा बनाया होता है उसके, तो ये हो गया। तालिका चार्ट, जैसे मान लो युद्ध की सूची है, टेबल बना दी तालिका। वृत्ताकार चार्ट, ये इस प्रकार से, जैसे ये व्रत बना दिया कि इतने प्रतिशत पृथ्वी पर जल है, खारा जल, मीठा जल। आइसोटोप चार्ट चित्रों के साथ होता है। स्तंभ, ये इस प्रकार के दंडारेख सा होता है, ये स्तंभ बनाए होते हैं। रेखीय, ये ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे, तो इस प्रकार के चार्ट है ये। पोस्टर, पोस्टर बनाते हैं ना विज्ञापन के लिए, पेम्पलेट वगैरह देते हैं, सूचना आदि उपयोगी तो चिपकाना है, मान लो बाजार में ये पोस्टर छपवा दो, अखबार में, गाना सुना होगा। कार्टून, कार्टून अखबार में वगैरह देखते हैं, बड़े लोग भी उसको देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो हास्य, व्यंग्य और बच्चों हेतु उपयोगी है, बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स में आपने देखा होगा बूझो, पहेली, ये सब कार्टून होते हैं। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसे या तो ऑफिस के आगे या स्कूल में थोड़ा इसमें वेलवेट का सा कपड़ा होता है और उसमें पिन विन करके सूचनाएं लगा सकते हैं, या फिर जैसे लिख भी सकते हैं चौक से अगर ज़्यादा सुविधा नहीं है तो। समय रेखा, ये इस प्रकार से 1456 में युद्ध हुआ, फिर ये हुआ, तो एनसीईआरटी की बुक में आप देखना पाठ के पीछे इस प्रकार के दिया रहता है एक समय रेखा। रेआलिया, रेआलिया क्या है, विशेष संस्कृति की पहचान है, जैसे मान लो फड़ चित्रण है, तो उसमें एक फड़ में आप जानते ही हैं कपड़ा होता है, उसके ऊपर चित्र होते हैं कहानी के रूप में। इसी प्रकार से डायोरामा, तो ये 2 नए नाम है, आप थोड़ा याद रख लेना इनको। 3D गत्ते के कार्टून से, जैसे मान लो गत्ते का कोई कार्टून है, कोई आता है ना बॉक्स टीवी वगैरह, तो उसको काट के उसको डिजाइन से थोड़ा 3D बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से दिखाया जा सकता है। समस्त प्रोजेक्टर, सारे प्रोजेक्टर है जितने भी, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, जादू की लालटेन है, वो सब क्या है, दृश्य तो है, उसमें कोई आवाज़ तो आती नहीं है, तो इसलिए तो उक्त सभी दृश्य सामग्री अप्रक्षेपी है, यानी जो प्रोजेक्टर है ना इसको छोड़कर, ठीक है,
प्रोजेक्टर को छोड़कर सारी की सारी क्या है, अप्रक्षेपी है और पर्दे पर नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे सर्वे सामग्री की। तो ये हो गया और ये हो गया। अब पहले देख लेते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ये। तो दोस्तों 15 मिनट तो अपने हो चुके हैं, तो एक बार आपको पुनः मैं रिवीजन करवा दूं कि जैसे दृश्य सामग्री है, इसमें ये सारी चीज़ें आ गई, जिसमें आवाज़ नहीं आ रही हो दृश्य सामग्री है। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे दृश्य सामग्री में ही प्रक्षेपी, जिसमें प्रोजेक्टर आ जाएंगे, उनके चित्र वगैरह भी आपको दिखाएंगे। फिर उसमें अप्रक्षेपी वापस और सर्वे दृश्य आ जाएगा और सर्वे सामग्री आ जाएगी। फिर इसके हम करीब क्वेश्चन ले लेंगे। तो फटाफट रिवीजन के हिसाब से सुपरफास्ट रिवीजन है, एक्सप्रेस है, तो यहाँ कोई बीच में रुकने का कोई काम नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 लाख पहुँचने वाले पहुँचा दो फटाफट 21 जून से पहले। और उसके अलावा जैसे ये पूरा कोर्स जो है वो आपको करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।